गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज दिस। क्या कहता है? ए बी क्या है? डायमीटर। कोई सर्कल है, ए बी कहता है उसका डायमीटर है और ओ इज द सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए? 2 और -3। अब कहते हैं बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट सपोज एक्स वाई हम लोग उसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट ए एक्स वाई be the 1 end of diameter AB और center O 2 -3 is midpoint ऑफ डायमीटर ए बी। जो सेंटर होता है वो डायमीटर का हमेशा मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, क्योंकि O मिड पॉइंट है ना, तो O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या है वो? 2 -3। तो देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स की कोऑर्डिनेट x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, y प्लस में 4 डिवाइड बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल, y वाला y के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस में 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो x कितना आ गया? 4 -1, तो 3 आ गया। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ एज इट इज, y प्लस में 4 3 2 जा -6, तो y इज इक्वल टू -6, 4 उधर जाके माइनस का, तो y क्या आ गया? -10 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गया आपके पास। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज क्या आया? 3 -10। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, है ना, ए के बी के कोऑर्डिनेट हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, और जो पी है लाइन सेगमेंट ए बी पर ही लाई करता है कहीं ना कहीं, और इस तरह से लाई करता है कि ए पी है जो 3/7 ए बी है। तो P के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं भाई, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हम लोग सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो लिख लेते हैं लेट पॉइंट P, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए। तो अब देखो क्या कहता है कि ए पी है जो
वो 3/7 AB है। अब देखो P बाय सेक्शन फार्मूला आ जाता अगर हमें इसका रेशो पता होता, लेकिन अगर हमें ये भी पता होता AP और PB का रेशो है वही तो होता ना ये, लेकिन यहाँ AP तो है PB नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको चेंज करके PB ले आए और उनका रेशो बना लें तो हम लोग उसका रेशो हमें पता लग जाएगा, तो बाय सेक्शन फार्मूला P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7AP इज इक्वल टू 3AB। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ ऐसे, तो ये ऐसे आ गया 7AP तो हमें चाहिए, AB की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए क्या, PB चाहिए, और लेकिन है हमारे पास AB। तो AB के को हम लोग लिख सकते हैं ना AP प्लस में PB। तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे चेंज कर लेंगे, AP प्लस में PB ऐसे चेंज कर लेंगे। फिर तो 7AP अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3AP और 3PB, ठीक है ना। और तो देखो फिर क्या करेंगे, 7AP माइनस 3AP वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, यहाँ 3PB है। तो देखो ये क्या बच गया, 4AP इज इक्वल टू 3PB। क्या चाहिए था हमें, AP और PB का रेशो, AP बाय PB, और ये 4 नीचे चला गया 4। तो क्या रेशो आ गया AP और PB का, 3 और 4 आ गया। तो ये सेक्शन इसके जो हमें रेशो का पता चल गया। और A और B के कोऑर्डिनेट गिवन ही थे हमारे पास। A तो क्या है -2 -2, और B था 2 और -4 बाय सेक्शन फार्मूला, इसकी x के साथ प्लस में इसके x के साथ डिवाइड में रेशो का सम। यहाँ लिख लेंगे बाय सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस में M2। इसी तरह से M1 y2 M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस में M2। ये सेक्शन फार्मूला है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P माना PXY आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे आएंगे, इसकी इसके x के साथ 3 2 6, 4 की इसके x के साथ 4 2 -2 है ना, तो -8 डिवाइड बाई 2, सॉरी रेशो का सम 3 प्लस में 4, 2 तो मिड पॉइंट में आता है। फिर क्या करेंगे, 3 की इसके y के साथ -12, और फिर 4 की इसके -2 के साथ -8 डिवाइड बाय रेशो का सम। तो इज इक्वल टू ये कितना बच गया, -2 डिवाइड बाय 7, ये कितना हो गया -20 डिवाइड बाय 7। ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining these points into 4 equal parts। लाइन सेगमेंट है हमारे पास, शायद एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन सेकंड आया था जो था ट्राई सेक्शन किए थे ना, ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट थे, लेकिन अब क्या हो गया, लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो पॉइंट कितने होंगे, 3 पॉइंट होंगे, P Q और R लिख लेते हैं। तो इन पॉइंट को लिख लेते हैं, लेट P Q R डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट का रेशो हमेशा 1 1 1 होता है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट आगे तो P तो A क्यू का मिड पॉइंट है, R क्यू B का मिड पॉइंट है। तो हम लोग पहले सेक्शन फार्मूले से क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं।
या तो पहले पी के निकाल लो, पी के भी निकाल सकते हैं। पी ए बी को 1 और 3 के रेशो में डिवाइड करता है, या क्यू डायरेक्ट मिड पॉइंट से आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू। तो देखो क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इसका एक्स जोड़ेंगे, -2 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, और 2 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 10/2 5। तो ये तो आगे क्यू के कोऑर्डिनेट। अब पी क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। अब पी के क्यू के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, क्या आए हैं 0 और 5। फिर लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या P इज इक्वल टू मिड पॉइंट लगेगा ना, तो इसका x -2 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 ये हो गया, और 2 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2/2 -1 और ये 7/2, ये आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद क्या रह गया, P आ गया, Q आ गया, R रह गया। R देखो किसका मिड पॉइंट है, QB का। तो R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, QB। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो देखो इसका मिड पॉइंट है, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 5 + 8 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 0 + 2 डिवाइड बाई 2 और 5 + 8 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा 2/2 1 और ये 13/2। तो ये हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस में क्या होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये कहता है टेकन इन ऑर्डर A B C D। A क्या है आपके पास 3 0, B क्या है 4 5, C हो गया -1 4 और D हो गया -2 -1। लेट कर लेते हैं इनको, नेम नहीं थे ना, लिखा हमने। लेट A 3 0, B 4 5, C -1 4 and D -2 -1 are vertices of rhombus ABCD के वर्टाइसेस है ये। तो हमें पता है, और क्या पूछ रहा है इसका, फाइंड द एरिया। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस
एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू में सेकंड डायगोनल। तो क्या क्या चाहिएगा हमें, AC और BD दोनों डायगोनल चाहिए, ठीक है ना। तो लेंथ निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू, AC देखो 3 माइनस 1 कर लो या -1 -3 हो जाएगा, -1 -3 का होल स्क्वायर और 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये बचा आपके पास -4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16। तो क्या बन गया, √2 इंटू में 16 का स्क्वायर रूट 4, √2 अंदर रह जाएगा। इसी तरह से BD सेकंड डायगोनल, इसको सपोज D1 कह दिया हमने, ये D1 चल रहा है आपका और ये D2 है, माना सेकंड डायगोनल है। तो BD देखो डिस्टेंस फार्मूले से फिर -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा, -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 6 का स्क्वायर 36, ये भी -6 का स्क्वायर 36। तो ये बन गया 2 इंटू में 36 और 36 का 6 आ गया, 2 अंदर रह जाएगा। तो एरिया देखो, एरिया निकालेंगे हम। एरिया इज इक्वल टू क्या था, 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 फर्स्ट डायगोनल 4√2 इंटू में D2 6√2। देखो √2 2 होता है, तो ये दोनों इस 2 से कैंसिल, 4 6 जा 24। एरिया है स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।